गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। We are looking at Karma Yoga and we saw, or we were indulging in the verse Karmanyevadhikaraste ma phaleshu kadachana, and there we saw that the only right we have is to perform our duty and not worry about the results that will accrue from the action that we perform. And for whom was this meant? मैं इंग्लिश में आ गया। किसके लिए बताया गया था ये उसके लिए बताया था जो ये सोचता है कि मैं करता हूँ। तो अगर उसने सोचा है कि मैं नहीं हूँ करता, भगवान है करता, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर सब टाइप के लोग होते हैं, सबके लिए बताया गया है यहाँ पे। तो जो सोचता है कि मैं करता और भुगता हूँ, मेरे से नहीं समझ आता कि भगवान सब कुछ कर रहा है, तो उसको बोला गया है कि भाई पहला स्टेप तेरा ये है कि तू फल की इच्छा छोड़ दे। और क्यों छोड़ दे? क्योंकि हमने आपको एक्सप्लेन किया क्या कि हमारा मन, हमारे विचार हमेशा भूत और भविष्य में ही घूमते रहते हैं। सारे विचार सिर्फ भूत और भविष्य के होते हैं। अगर आप इस क्षण में आ जाओगे तो कोई विचार नहीं है। तो हम जो विचार हो चुके हैं, जो हो चुका है भूत, उसको तो हम बदल नहीं सकते। जो होने वाला है, जो अभी तक फल हमको अभी तक मिला नहीं है, उसके बारे में सोच के अपने आप को क्यों चिंतित करना है कि ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। नहीं, मेरे को बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहीं मैं टाइम पे जा रही हूँ, 1 घंटा छोड़ के गए और बस निकल गई 1 घंटा पहले, क्या कर सकते हो? ऐसे नहीं होगा, चिंता मत करो। तो फालतू में चिंता, जैसे एक माँ चिंता करती है, बच्चा स्कूल से नहीं आया तो माँ क्या करती है, क्या हो गया होगा, कहीं कुछ लड़ाई तो नहीं हो गई, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया, कहीं गर्ल्स बस स्टॉप पे तो नहीं उतर गया, क्या ऑल पॉसिबल इमेजिनेशंस अ मदर गोज थ्रू इन देयर इनर माइंड। व्हाट इज दिस? इमेजिनिंग अनवांटेड रिजल्ट्स। पर हुआ क्या था? वो बैकयार्ड में खेल रहा था, माँ को पता ही नहीं। है ना? तो इस तरीके से यहाँ पे हमको बताया कि भाई तुम इसके ऐसे फल के बारे में मत सोचो, फल की आकांक्षा मत करो, इससे हमारा मन अनक्लटर हो जाएगा। अनक्लटर्ड माइंड, ये बहुत बड़ी बात है, हमको समझ नहीं आती। अनक्लटर्ड माइंड इज अ फोकस्ड माइंड। अनक्लटर्ड माइंड इज एन एक्सपेंडेड माइंड। Uncluttered mind is a pure mind. Uncluttered mind is a single pointed mind. And what cannot a single pointed mind achieve in life? सब कुछ अचीव कर सकता है, पर हमको यही समझ नहीं आता कि एक सिंगल पॉइंट करना कैसे है। यहाँ पे बताया है कि भाई फल की इच्छा छोड़ दो। इसके देखिए क्या होता है, हमारे मन में विचार क्यों आते हैं। ये आता है 2nd चैप्टर में ही आता है, कर्मयोग के वाले सांख्य योग के चैप्टर में, जहाँ पे स्थित प्रज्ञ लक्षण, क्योंकि भगवान बार बार बता रहे थे कि समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते। और फिर अर्जुन बाद में, हम जो वर्सेस देख रहे हैं उसके बाद अर्जुन कहता है ये समत्वम योग उच्यते बोल रहे, ऐसे कौन लोग हैं
कहते हैं, भगवान कहते हैं वो स्थित प्रज्ञ लोग होते हैं। स्थित प्रज्ञ, उसके क्या लक्षण है? जो समत्व योग में स्थित है, स्थापित है, हु इज लिविंग एज अ स्थित प्रज्ञा, मीन्स जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि समत्व में बैठी हुई है, कभी इधर से उधर डोलती नहीं है पेंडुलम की तरह। ऐसे आदमी के लक्षण क्या हैं? तो वो सब जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो उसमें ये 2 वर्सेस आते हैं जिससे पता चलता है कि हमारे को क्या करना है, कि हम कैसे अपने मन में विचारों का जंजाल बनाते रहते हैं। तो यहाँ पे ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये तो इसमें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहाँ गया वो, अरे किधर गया, 4वां अध्याय कहाँ गया? हाँ, एक मिनट, हाँ, those verses are, you know which one I am talking about? नहीं 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 नहीं, वो तो पहला वर्ष है, वो तो पहला वर्ष है, उसका वो वर्ष है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अ मैन डिस्ट्रॉयज हिमसेल्फ। कैसे? यहाँ पे बताया है, अपने आप को कैच कर लो। क्या पहला क्या है? ध्यायतो विषयान् पुंसः। पुंसः मीन्स मैन, ह्यूमन बीइंग, पर्सन। क्या करता है? हम जाते जाते देखा, हाँ क्या क्या स्मेल थी, गुलकंद की। इमीडिएटली, मैं कल का ही एग्जाम बता रहा हूँ, तो इट हैज़ कम टू माई माइंड नाउ। मैं पहले पिज़्ज़ा बोलने वाला था, मैं कहा पिज़्ज़ा बोल बोल के थक गए। अभी गुलकंद की कल स्मेल किया, टेस्ट किया, ओह क्या टेस्टी है। ध्यायतो, इमीडिएटली हमारे मन में पहले दिन टेस्ट किया होगा, दूसरे दिन टेस्ट किया होगा, 2 बार टेस्ट कर लिया, काफ़ी है डिज़ायर आने के लिए। ध्यायतो विषयान् पुंसः। विषय ऑब्जेक्ट्स, एक्सपीरियंसेस, स्टिमुलाइज, सीइंग, हियरिंग, टचिंग, फीलिंग, टेस्टिंग। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। संगस्तेषु उपजायते, संगस्तेषु मतलब क्या है? व्हेन ही थिंक्स अबाउट समथिंग ही गेट्स अटैच्ड टू दैट। तो someone in our group, maybe it has happened to you also but you didn't ask, but someone asked कि I would like, उसके अंदर डिज़ायर उत्पन्न हुई कि मेरे को ये बहुत टेस्टी है, मेरे को लेके जाना है। अभी तक उसको मिला कि नहीं पता नहीं पर डिज़ायर उत्पन्न हुई। संगस्ते, ही गॉट अटैच्ड दैट आई वांट टू पोजेस दिस। रास्ते पे चल रहे हैं, अरे कितनी अच्छी लड़की है, आई थिंक आई विल गेट मैरिड टू हर। संगस्तेषु उपजायते। या कुछ हमने मूवी देख ली और बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, रात को सपने में भी वही मूवी देख रहे हैं। संगस्तेषु उपजायते। ध्यायतो, whenever we engage with something for more than required time, then we get attached to that thing. If you look at a particular dress in the shop, you just went to buy, didn't even want to buy anything. अरे ये कितना इंटरेस्टिंग है, बड़ा यूनिक डिज़ाइन है, कितना अच्छा कपड़ा है, अरे हाथ लगाया, देखा, चलो क्या करना है, खरीदना नहीं है। थोड़ा आगे गए, उस नेक्स्ट शॉप में भी वही टाइप का डिज़ाइन फिर से देखा, चलो जाके टच कर लेते हैं, देखते हैं किस मटेरियल मेरे को जैसा चाहिए वैसा है क्या। अंदर जो गए, स्टोरी ओवर, खरीद के ही बाहर निकलते हैं फिर। संगस्तेषु उपजायते, बिकॉज वी गेट अटैच्ड। और उसके बाद क्या होता है? संगस्तेषु उपजायते, संगात् जायते कामः। ये मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया। वेन एवर वी गेट अटैच्ड टू समथिंग वी हैव अ डिजायर फॉर इट। वी डोंट रियलाइज इट, but we have a desire for it, and that desire will fulfill itself whenever the appropriate environment comes about. It will fulfill itself. Kamat krodho vijayate. But when you have a desire for something, 2 things can happen. Either the desire is fulfilled or
द डिज़ायर इज नॉट फुलफिल्ड. व्हेन द डिज़ायर इज नॉट फुलफिल्ड, अगर आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो आपको क्रोध आता है, और अगर आपकी इच्छा पूर्ण हो गई तो आपको ग्रीड आती है, एंड ग्रीड हैज़ नो एंड. तो इवेंचुअली whoever is an obstacle in the path of your greed, you have anger towards that situation, person, circumstances, etc., events. तो डिज़ायर का एक ही कंक्लूजन है, whether it is satisfied or not satisfied, एंगर, क्रोध. तो अगर हमारे को गुस्सा आता है तो अब आप ये सोच वर्कआउट कर लो कि गुस्सा क्यों आता है. ये रीज़न है क्योंकि आपके अंदर कोई इच्छा है कि अभी मैं किसी के घर था पुणे में, तो उनके घर पे जब था तो वो बात जनरल शुरू हुई, स्वामी जी ऐसे करना चाहिए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमको ऐसे बिहेव करना चाहिए. बट कोई ज़्यादा बुलिंग करता है तो जो सिबलिंग होता है वो अफेक्ट हो जाता है. अब मुझे पता है कि वो अपनी बीवी के बारे में बात कर रहा है, बट ही इज़ ट्राइंग टू शो दैट इट इज़ अ जनरल टॉक. एंड व्हेन आई नो दैट ही इज़ टॉकिंग अबाउट हर, आई डिडंट बाय इट. आई टुक ऑपोजिट पोजिशन. मैंने कहा नहीं, ज़रूरी नहीं है. The child the brother or sister does not know that they are bullying. They are just being themselves. That is their nature. Until today, that the people can be like that. फिर वो उसकी बात बन नहीं रही थी तो उसको गुस्सा आ गया. नहीं, मैं अपने इसके बारे में बात कर रहा हूँ. मैंने कहा मुझे पता है तू किसके बारे में बात कर रहा है. फिर उसका गुस्सा वहाँ तक नहीं रुका. फिर उसका गुस्सा मेरे ऊपर आया कि आपको क्या पता है फैमिली में क्या होता है. मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं पता. नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है. मैंने कहा यार, इतने सारे डिवोर्सेस हमने स्टॉप करवा दिए फ्रॉम हैपनिंग, इतने लोगों को मिला दिया, इतने बच्चों को सन्यासी होते हुए, क्योंकि वी आर आउटसाइड द गेम एंड वी आर एबल टू सी द, इसीलिए अंपायर होता है ना, ही इज एबल टू गिव द करेक्ट डिसीजन. जो इन्वॉल्व है वो तो कभी करेक्ट डिसीजन ले ही नहीं सकता, क्योंकि आई वॉन्ट टू विन. और ये इसका हाल था. फिर जब उसने बोला कि स्वामी जी यू आर नॉट मैरिड, यू विल नेवर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैंने कहा आई डोंट अंडरस्टैंड एंड द टॉपिक इज क्लोज बिकॉज यू कम टू दिस कंक्लूजन. मैंने बात ही नहीं की. फिर एक दिन के लिए मेरे आगे पीछे घूम रहा था. I did not open the topic. He has to sort it out. या तो तुम श्रद्धा से पूछो. बात ये थी, he wanted to make a point and he had that desire to make that point and get affirmation that what he is thinking is correct from me in front of his wife, and I did not make it allow that to happen. तो उसको गुस्सा आ गया, चिढ़ गया बेचारा. तो क्या यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्रोधात क्या है, संगात जायते कामः, कामात क्रोधो भी जायते. तो एंड देन व्हाट इज द नेक्स्ट लैडर, दिस इज कॉल्ड, दिस टू वर्सेस आर कॉल्ड इन इंग्लिश लैडर ऑफ फॉल. कैसे हम अपनी कब्र को खुद खोदते हैं. देन नेक्स्ट इज क्रोधात भवति सम्मोहः. जब हमको गुस्सा आता है तब हमारा मन डिल्यूडेड हो जाता है, हमें कुछ नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है, हमारा भ्रमित हो जाता है मन. और थोड़ा सा गुस्सा कैन बिकम अनबिलीवेबल वेंट फॉर एंगर. उसके बाद सम्मोहात स्मृति विभ्रमः. जब व्हेन माइंड गेट्स डिल्यूटेड इन दी वेग, बोलते हैं ना हिंदी में वेग, क्रोध का वेग, a storm of anger is coming, we forget everything. और उसमें हम क्या भूल जाते हैं, स्मृति विभ्रमः. वी फॉरगेट कि लास्ट टाइम मैंने यार जब गुस्सा आया था मैंने सारी क्रॉकरी तोड़ दी थी और इतना खर्चा हो गया था, मैंने ये टीवी तोड़ दिया था, इतना खर्चा हो गया था. भूल जाता है गुस्से में. मैंने बेकार में किसी को बाहर जाके स्कूटर को धक्का दे दिया, स्कूटर गिर गया, मेरे पैसे खराब हो गए गुस्से में. या गुस्से में हर समय मैं ही करेक्ट हूँ,
एक्सीडेंट मारा खुद और दूसरे के ऊपर चिल्लाते, कितना होता है रास्ते पे। और फिर जब दूसरे सब मिलके पिटाई करते हैं, भूल जाता है कि मैंने पिछली बार पिटाई खाई थी, फिर से वही गलती करता है। तो यहाँ पे बोलते हैं सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। सो वी फॉरगेट व्हाट was the result of last time when we became unreasonably angry. We forget because of the delusion of the mind. And then what happens? Smriti bhramshat buddhi nasha. When we forget, we can't remember what happened last time, then we lose the sense of right and wrong in life at that moment. और फिर वैसे ही कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम कर देते हैं, बोल देते हैं, फॉर विच वी हैव टू सफ़र फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ और फॉर मैनी डेज एंड मंथ्स टू कम। तो स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशात प्रणश्यति। व्हेन अ पर्सन, जब कोई व्यक्ति ये भूल जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है, इट इज़ द एंड ऑफ दैट मैन। He is then living like an animal, is worse than an animal actually. ऐसे बंदे को असुर बोलते हैं या राक्षस बोलते हैं। अभी किसी का, हाँ, मैं बेंगलोर में था तो कोई मेरे को मिलने आया है, किसी के घर पे था तो उसी बिल्डिंग में से कोई मिलने आया, उसके हस्बैंड पूरा लाइफ उसको इतना मारता था, हस्बैंड वाइफ को, but because the children were there, he used to control himself. The moment both the kids, one went to London, one went to America, one went to some other city for working, जिस दिन वो लड़की चली गई, घर में सिर्फ ये दोनों थे, इसने हाथ पैर डंडा वंडा सब शुरू कर दिया उसके ऊपर। 2-3 महीने तो इसने देखा, यार ये क्या हो रहा है, एकदम से क्या हो गया। For small things he will get angry. For what reason we don't know. She also can't work it out. And eventually she told her children, lucky children didn't say, you deal with your own husband. They found her an apartment and shifted her there. Now he is alone by himself. गुस्सा कि मेरे जो मैं कहता हूँ वही होना चाहिए, my way or the highway. You heard that statement? We will not say who said it. No, we can say it because he's no longer the president. President Bush, my way or the highway. So, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। So this is the way. So what is the way we should go forward in life? कैसे हमको जीना है? Don't think about anything in this world more than that is required, so that it leads you to the downward fall. Then what do you think of? Any free moment, you keep chanting the name of the Lord. Any free moment. If नहीं अभी भगवान का नाम इतना नहीं, तो keep watching your breath. It's going on. Breath is neither good nor bad. So keep following. बस उसको फॉलो करते रहो, बच जाओगे तुम नीचे इस लैडर ऑफ फॉल से बच जाओगे. एंड दिस इज इफ यू गो एंड रीड इट अगेन एट योर होम, तो इफ यू फाइंड योर सेल्फ एनीवेयर इन दिस लैडर ऑफ फॉल, यू कैन रेज योर सेल्फ बैक अप. यू कैन रेज योर सेल्फ. तो यहाँ पे इतना मेरे को बताना था इसके बारे में. ये बताने के बाद अब हम चलते हैं तीसरे अध्याय पे. और तीसरे अध्याय में जब हमारा मन थोड़ा शुद्ध हो जाता है, कल हमने सुबह हमने सत्संग के लेक्चर के एंड में बताया था कि जब मन शुद्ध हो जाता है तो क्या हो जाता है, थोड़ा एकाग्र हो जाता है. एकाग्र हो जाता है तो उसमें some ability to think beyond the norm starts appearing, and such a mind which has been purified because
माँ फलेषु कदाचन वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसके अंदर उसको ये समझ आ जाता है कि मेरा, कैरी ऑन, नो प्रॉब्लम, ऑल द बेस्ट, हैव अ सेफ जर्नी। तो उस मन में, उस इन दैट माइंड और इंटेलेक्ट, विच एवर वे यू वांट टू पुट इट, a new faculty develops, a new ability develops to think beyond the norm. This you will not understand till your mind is quiet. A child, just like a young girl, can never understand and prepare enough what is motherhood till she has not given birth to a child. Isn't it? जितना मर्जी प्रिपेयर कर ले, मम्मी कैसे, अपनी मम्मी से बात करेगी, कैसे फील होता है, क्या करना पड़ेगा, कैसे होगा, all these things are out of her experience. पर जैसे ही बच्चा पैदा होता है, motherhood automatically starts expressing to her, isn't it? The natural love, the natural sacrifice. बच्चा पेट भरता है तो माँ खुश होती है, भूखी रहेगी, रात भर सोएगी नहीं, पर बच्चा सोया तो माँ खुश। ये फैकल्टी पहले क्यों नहीं थी? So at an appropriate time, उसी तरह से when our mind becomes uncluttered, a new faculty develops, and that faculty says in the 3rd chapter, I don't know which verse, but it says your ability to see that action is no longer important. Meaning, whether you take the ownership or you don't take the ownership, you realize the activity or action is taking place. कुछ ना कुछ होता जा रहा है, और उस एक्शन के पीछे हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा इंटेंशन क्या है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने लास्ट क्लास में बताया कि छुरी एक डॉक्टर के हाथ में भी है, छुरी एक मर्डरर के हाथ में भी है, पर डॉक्टर कट्स a person to heal, a murderer cuts a person to kill. So now we are not focused कि क्या हो रहा है बाहर, but now we are focused on what is our intention behind. मैं आपको एक माँ अपने बच्चे को डांट रही है कि जा, मैं आज तेरे से बात नहीं करूँगी अगर तू पढ़ाई नहीं करता, या जल्दी उठेगा नहीं, या नहाएगा नहीं। गुस्सा एकदम फुल ऑन, पर अंदर से माँ is not hating the child. The mother does not have any animosity towards the child. अंदर से उसका बाहर से दिखता है, लोग कहेंगे कैसी राक्षसी है, बच्चों के साथ ऐसे बात कर रही है, पर अंदर से माँ को क्या पता है या पिताजी को क्या पता है कि अगर मैंने ये नहीं किया ये तो हाथ से चला जाएगा। द इंटेंशन इज करेक्ट। एग्जैक्टली द सेम वे वी स्टार्ट, instead of trying to fix our actions outside, which is a very difficult thing, because you can to some extent आप अपने actions बाहर correct कर सकते हो, but it requires lot of hard work, क्योंकि you have got into a default setting. पर जहाँ आपने अपना intention ठीक कर दिया पीछे से, then your attention is not on the actions. You know कि your heart is in the right place and your intention is pure, your attitude is for the betterment of society or betterment of family or betterment of employees or betterment of whoever. The actions that will ensue, जो एक्टिविटी उसके उस इंटेंशन की वजह से आएगी, it will be good, it will be correct. People may see it as incorrect, that is not our problem. We know our intention is correct. That is very important. We are not going to change our intention because people are saying something. बिल्कुल नहीं। और जैसे जैसे ये करते हैं, and we keep refining our intention,
पहले मेरे लिए था, फिर सोसाइटी के लिए हो गया, फिर भगवान के लिए हो गया. इंटेंशन इज कीपिंग ऑन रिफाइनिंग. फिर आई डोंट वांट टू गेट कॉट अप इन गुड और बैड थॉट्स. आई वांट टू गो बियॉन्ड द थॉट्स. ऐसे ऐसे करते 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 वी कीप रिफाइनिंग द इंटेंशंस. क्योंकि हम इतने उलझे हुए हैं अपने जीवन में कि इट विल टेक सम टाइम टू रिफाइन योर इंटेंशंस. और उसके लिए आपको मन को थोड़ा खाली करना पड़ेगा किसी भी प्रकार से. थोड़े प्रकार अभी बता दिए, थोड़े प्रकार सुभाष जी बता रहे हैं. हाँ? फिर क्या होगा अगर हमने अपना इंटेंशन रीअलाइन कर लिया कि भाई एक्टिविटी तो चल रही है, मेरा इंटेंशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आई विल नॉट फोकस ऑन what the hand is doing, what the mouth is speaking, what the leg is doing, what the thoughts are coming. I will not. I will just purify my intention. कि मेरे को किसी का बुरा नहीं करना है, मेरे को सिर्फ भला करना है. और भला वो भी मैं नहीं कर सकता, वो प्रभु कर रहे हैं. एंड इस तरीके से ये इंटेंशन, ये एटीट्यूड लेके हम अपने जीवन में उतर जाते हैं. और इसके साथ अलाइन होते रहते हैं बार 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 बार. फिर एक समय आता है, वो समय आता है चौथे अध्याय में, फोर्थ चैप्टर में क्या बताया उन्होंने. मैं देखता हूँ ज़रा वो वर्स क्या है. एक मिनट. तृतीय चतुर्थ. हाँ, तो यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट मतलब ब्यूटीफुल चैप्टर है. क्योंकि यहाँ पे भगवान बता रहे हैं सब फोर्थ चैप्टर में. क्योंकि धीरे धीरे हमने अपने आप को अलाइन करके भगवान की तरफ लगा दिया, प्रभु की तरफ लगा दिया कि सब कुछ जो हो रहा है प्रभु की मर्जी से हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे. तो हमारे को अपना एटीट्यूड ऐसे चेंज करना है, ऐसे रीअलाइन भगवान के साथ करना है कि वी आर एबल टू सी दैट एवरीथिंग इज अ प्ले ऑफ द लॉर्ड. और यहाँ पे भगवान बहुत फेमस वर्स है जो आपने बहुत बार सुनी है. यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. एंड दिस इज नॉट अ क्लैरियन कॉल. भगवान ये नहीं बोल रहे कि मैं ही आता हूँ. भगवान कह रहे हैं तुम भी उठो. यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि. जहाँ जहाँ धर्म की ग्लानि हो रही है, जहाँ जहाँ धर्म क्षीण हो रहा है, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य. और जहाँ जहाँ अधर्म अपनी चरम सीमा तक पहुँच रहा है, तदात्मानं सृजाम्यहम्. वहाँ पे एक गांधी भगवान कह रहे हैं कि वहाँ मैं अवतार लेता हूँ. आई अपीयर, आई टेक इनकारनेशन. अब वो इनकारनेशन भगवान के रूप में हो, या रमण महर्षि के रूप में हो, या विवेकानंद के रूप में हो, या अपने इतने सारे देशभक्त और देश के ऊपर अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए जो भगत सिंह और वो चंद्रशेखर आज़ाद, हर एक कोई आया हमको कुछ सिखा के ही गया ना. उस समय के लिए उसकी ज़रूरत थी. और किसके लिए वो, किस लिए आए, किस लिए उन्होंने अपनी जान गंवाई, किस लिए गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों को चुनवा दिया, किस लिए अंगद देव जी ने अपने सारे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स कटवा दिए मुस्लिम रूलर्स के हाथों. क्यों? उनको क्या शौक था मरने का? नहीं, फॉर अ हायर गोल. एंड दैट गोल वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दैट धर्मा इज राइट. एंड व्हाट इज धर्म? धर्म एक लेवल पे, आपके फैमिली लेवल पे तो डू योर ड्यूटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट हम सोचते हैं बट ड्यूटी कैसे करनी है? यू हैव टू मेंटेन और यू हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू द राइट्स ऑफ अदर्स. इफ यू आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू द राइट्स ऑफ अदर्स, देन यू आर डूइंग योर ड्यूटी करेक्टली. सो इफ my mother is there with me and her right is that I am getting old, I should be taken care of, and I am making her feel that she is taken care of. I am making sure, मैं ये ध्यान दे रहा हूँ कि उनको कहीं पे मन में ऐसे विचार नहीं आना चाहिए कि मेरा बेटा मेरा ख्याल नहीं कर रहा है.
इफ आई कीप मेंटेनिंग एंड रिमेन अवेयर, सतर्क रहता हूँ, अलर्ट रहता हूँ कि उनको कभी दुख नहीं होना चाहिए, उनके राइट्स, इट इज अ राइट, उसने पैदा किया तुम्हें, तुम्हारा शरीर उन्होंने तो दिया है, तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे को शरीर थोड़ा ना मिलता। अब शरीर दिया है तो शरीर को उपयोग करो, किसके लिए, उनकी सेवा के लिए, कि उनको कभी वो फील नहीं होना चाहिए। और अगर उनको नहीं फील हुआ, यू आर परफॉर्मिंग योर ड्यूटी करेक्टली, बिकॉज यू आर एंड जैसे अपने महात्मा गांधी थे या जो बाकी के थे, यस, पेरेंट्स उनके जो देशभक्त जिन्होंने अपना जीवन खो दिया, तो उनको, हमको लगता है कि यार उनकी मम्मी को क्या होगा, ये होगा, बट उन्होंने अपनी माँ को क्या समझा, सिर्फ अपनी माँ को माँ नहीं समझा, उन्होंने देश को माँ समझा, और उस माँ के लिए उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है कि नहीं। सो दैट इज इवन ग्रेटर सेक्रीफाइस, एंड इन दैट सेक्रीफाइस so many people were inspired. So our life, and same thing with employer and employee, etc etc. तो इस तरीके से हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि बाकी लोग हमें देख के इंस्पायर हो जाएं। भगवान यही करते हैं। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, जनक महाराज, यू हर्ड ऑफ जनक महाराज, सीता's फादर, वो राजा थे और राज कार्य करते हुए सब कुछ जीवन में सब कुछ चल रहा है, लेकिन राजर्षि हो गए, आत्मज्ञान हो गया उनको। तो क्या अगर राजा इतना बड़ा किंगडम संभालते हुए आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, तो क्या आप अपना छोटा सा जीवन जीते हुए आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, पर उसके लिए फिर इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा? पहले हमने देखा कर्मण्येवा, कर्म करो, फल की आकांक्षा मत करो। उसकी वजह से हमारा क्या होगा? हमारा इंटेंशन प्यूरिफाई होता, हमें पता चलेगा कि कर्म के ऊपर ध्यान नहीं देना है, इंटेंशन और एटीट्यूड को रिफाइन करना है। इंटेंशन और एटीट्यूड को रिफाइन करेंगे प्रभु, और ये देखेंगे कि सब कुछ चल रहा है प्रभु की मर्जी से। तो हम 4th चैप्टर में आते हैं। 4th चैप्टर में पता चलता है कि कर्म और अकर्म ये दो चीज़ें हैं, एक्टिविटी एंड अनएक्टिविटी। तो अभी मैं बोल रहा हूं, अभी एक सेंटेंस मैंने बोला, अब मैं नहीं बोल रहा हूं एक्टिविटी हुई, एक्टिविटी नहीं हुई। 4th चैप्टर में आई एम जस्ट गिविंग यू एसेंस ऑफ द होल थिंग। 4th चैप्टर में बोलते हैं कि कर्म और अकर्म आर को एग्जिस्टिंग एट एनी गिवन मोमेंट। कहीं पे कर्म चल रहा है, कहीं पे अकर्म चल रहा है, और जिस दिन ये क्लिक हो जाता है, जिस दिन ये क्लिक हो जाएगी कि कर्म और अकर्म दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, पिछली बार भी दिया था, पता अच्छा हो गया अगर भूल गए तो कि आप यहाँ पे ट्रेन में बैठ के आए या प्लेन में बैठ के आए, प्लेन में घुसे, प्लेन फ्लाई किया या ट्रेन चली और आप दापोली पहुँच गए। आपने क्या तीर मारा? आप तो हिले नहीं, आप तो चले नहीं, आप तो दौड़े नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया, आप तो सिर्फ बैठे हुए थे। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे, पर आपने 300 किलोमीटर कवर कर लिया। सो यू ट्रैवल्ड द डिस्टेंस विदाउट डूइंग एनीथिंग। बोथ थिंग्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम। सिमिलरली यू आर सिटिंग हियर, रात को आप सो रहे हो लेकिन खाना पच रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे और खाना पच रहा है, खून बह रहा है। तो ये जो समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, और एम आई गोइंग टू मच? समझ आ रहा है? हाँ, तो दोनों चीज़ें इकट्ठी हो रही है, एंड दिस इज हैपनिंग ऑल द टाइम। हर सूक्ष्म से लेके एकदम मैक्रोकॉस्म तक ये चल रहा है। और जिस दिन ये क्लिक हो जाता है 4th चैप्टर में कि कर्म और अकर्म दोनों
को एग्जिस्ट करते हैं, 5वां चैप्टर सामने आ जाता है कर्म संन्यास। फर्स्ट चैप्टर का नाम है कर्म संन्यास योगो नाम। कर्म संन्यास मतलब नाउ सच अ पर्सन, सच अ सीकर। हम क्यों बोल रहे हैं सीकर? क्योंकि जीवन का लक्ष्य एक यात्रा है, और कहाँ पहुंचने के लिए? प्रभु में लीन होने के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए, ये यात्रा है। इसीलिए हमको शरीर में लाया, हम पहले लेक्चर में ही बताया था। तो अगर हम उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं तो 5th चैप्टर में हमको क्लिक हो जाता है कि ये कर्म, मेरे को कर्म नहीं करना है। मेरे को अगर कुछ करना ही है तो मेरे को प्रभु पे ध्यान करना है या आत्मचिंतन करना है। मैं कर्म में फंसूंगा तो एक कर्म दूसरा कर्म करवाएगा। अगर मैं खाना खाऊंगा तो मेरे को टॉयलेट जाना पड़ेगा, टॉयलेट जाऊंगा तो फिर पेट खाली हो जाएगा, पेट खाली हो जाएगा तो फिर भूख लगेगी, फिर भूख लगेगी, फिर खाना खाऊंगा, फिर खाना खाऊंगा तो फिर पेट भर जाएगा, फिर पेट भर जाएगा। इट कीप्स गोइंग ऑन, एंड दैट इज व्हाट वी आर कॉट अप ऑन अ डेली बेसिस। कर्म संन्यास मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू इनिशिएट, one way of understanding is I am not going to initiate any activity। वो आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। हम कोशिश करते हैं क्या कि कुछ भी इनिशिएट नहीं करना है जीवन में। पर आप तो इतना घूम रहे हो, मैं नहीं घूम रहा, कोई घुमा रहा है कोई घुमा रहा है। पर कहीं जाने की हमारी इच्छा नहीं है, कहीं यात्रा करने की हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन अगर कोई बोलता है और हमारे पास समय है, हम मना नहीं करते। फिर क्या करते हैं? भजन करते रहते हैं। कभी भी फ्री टाइम देखते हो मैं क्या कर रहा होता हूँ? जप ही कर रहा होता हूँ और कुछ नहीं करता। ये क्लिक हो जाना चाहिए कि कर्म संन्यास मतलब क्या? कर्ता भाव को छोड़ देना और भोक्ता भाव को छोड़ देना। क्योंकि कर्म करने वाला कौन था? अहंकार। अहंकार कैसे प्रस्तुत होता है? कर्ता भाव और भोक्ता भाव। ओनरशिप ले ली थी उसने उस क्रिया की। रिमेंबर लास्ट लेक्चर, कर्म एंड क्रिया। क्रिया इज एक्टिविटी, ओनरशिप ऑफ एक्टिविटी इज कर्म। नाउ व्हाट हैज हैपेंड नाउ? ही हैज recognized, he purified his intention. After purification of intention, he realized that action and inaction are happening at the same time, and as a result now he says, I am not going to get involved in the taking ownership of anything. Kriya will continue, you cannot stop kriya. Activity will continue. आपको फिर भी भूख लगेगी, आपको फिर भी नींद आएगी, आपको फिर भी जागना है, आपको फिर भी, क्योंकि यू हैव प्रोग्राम्ड योरसेल्फ फॉर सो मेनी ईयर्स, पर देयर इज नो ओनरशिप। फिर क्या करना है? अब मेरे अंदर तो अभी भी अहम है, अभी भी कर्ता भाव है, तो मैं क्या करूं इसको? और मेरे को समझ गया कि कर्म संन्यास है कि मैं कुछ कर नहीं रहा, सब कुछ हो रहा है, पर ये फिर भी भाव बार बार उत्पन्न होता है कि मैं कर रहा हूँ। अगर इसको मैं कैसे डिजॉल्व करूँ? और जैसे जैसे हम इसके बारे में सोचते हैं कि आगे वी आर फॉलोइंग ऑल दी स्टेप्स, ऑटोमेटिकली वन लैंड्स अप इन द 6th चैप्टर। और 6th चैप्टर में भगवान कहते हैं, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन कह रहे हैं मैं क्या करूं, क्योंकि आदत पड़ी हुई है कुछ करने की व्हाट नेक्स्ट, व्हाट डू आई डू? साधना करो, साधना करो। अरे साधना करूं तो क्या करूं? भगवान कहते हैं अगर मैं बोलूं, भगवान नहीं बोल रहे अभी, पर मैं अभी बोल रहा हूं कि कुछ मत करो, तुमको मैं अच्छा कुछ नहीं करना, कैसे करूं? अगेन हाउ डू आई डू इट? ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो भगवान उसको बोलते हैं इन सिंपल लाइन्स, उद्धरेत आत्मना आत्मानम अवसादयेत। कहते हैं अगर तुमको कुछ करना ही है तो रेज योरसेल्फ, बाय योरसेल्फ, इन योरसेल्फ, फॉर योरसेल्फ। उद्धरेत, उद्धर मीन्स टू रेज योरसेल्फ। उद्धरेत, don't use any other support to raise yourself.
What is the support that we take? We are talking about 6th chapter, huh? What is the support that we take? अगर ये समझ गए तो सब कुछ ओवर है, 7th चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूजा का सपोर्ट लेते हैं, भगवान के नाम का सपोर्ट लेते हैं, तंत्र का सपोर्ट लेते हैं, कुंडलिनी का सपोर्ट लेते हैं, क्रिया योग का सपोर्ट लेते हैं, कर्म का सपोर्ट लेते हैं, भगवान का सपोर्ट लेते हैं। और किसका सपोर्ट लेते हैं? शरीर का सपोर्ट लेते हैं, प्राण का सपोर्ट लेते हैं, वृत्तियों का सपोर्ट लेते हैं, सत्संग का सपोर्ट लेते हैं। हमारे को आदत पड़ गई है सपोर्ट लेने की। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं रेज योर सेल्फ बाय योर सेल्फ। रेज योर सेल्फ मतलब कि तुम्हारा जो अहम है, मैं हूँ, रेज, इसके बारे में चिंतन करो कि ये कौन है। इसी के बारे में चिंतन करने से यू विल गेट रेज्ड एंड गेट इस्टेब्लिश्ड इन योर सेल्फ। अब इतना बोल देते हैं भगवान, उद्धरेत आत्मनात्मान आत्मानम सब अवसादयेत। अर्जुन कहता है कैसे? मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो भगवान फिर एक लेवल नीचे आते हैं, कहते हैं अच्छा तेरे को समझ नहीं आया तो कहते कोई एक अच्छी जगह ढूंढ ले जहाँ पे उसको साफ कर, उसको पोछा वोछा मारो, फिर वहाँ पे एक गुरु की फ़ोटो रखो या भगवान का मूर्ति रखो, या शांत एकदम क्लीन होनी चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, और रोज़ वहीं पे साधना करनी है। फिर वहाँ पे एक आसन लगाओ थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर, उसके ऊपर डियर स्किन रखो, डियर स्किन के ऊपर एक कपड़ा रखो, थोड़ी सी घास रखो, उस घास के ऊपर कपड़ा रखो, नहीं घास डियर स्किन कपड़ा, और फिर उसके ऊपर जाके बैठ जाओ और रोज़ वहीं बैठ के साधना करनी है। और क्या साधना करनी है? उद्धरेत आत्मना आत्मानम आत्मानम अवसादयेत। कोई सपोर्ट नहीं लेना है। अगर ये समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा इसलिए 7th चैप्टर शुरू होगा, क्योंकि अर्जुन का क्वेश्चन आ गया कि, और अगर इफ यू अंडरस्टैंड, अर्जुन ने तो कुछ साधना की नहीं, पूरा भगवत गीता सुन लिया लेकिन कोई साधना तो की नहीं, लेकिन साधना ना करते हुए उसको सब कुछ समझ आया। कहीं कहीं पे बीच में वी अंडरस्टैंड और वी से दैट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, बट इवेंचुअली ही अंडरस्टूड। That's why his quality of questions are getting better and better and better. He's not revisiting what has been told. He is a sharp learner. He is an alert learner. He is not repeating his questions any time in the entire Gita. कहीं पे भी उसने वही प्रश्न फिर से नहीं पूछा है। देखो, तो जब उसको बताते हैं कि ये साधना, एक मिनट में वो वर्ष निकाल लेता हूँ, पंचमो षष्ठमो, हाँ, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। सो डोंट यूज एनी अदर सपोर्ट। तो किसका सपोर्ट लें फिर? तुम अपनी आत्मा का सपोर्ट लो, अपने अस्तित्व का सपोर्ट लो, अपनी सत्ता का सपोर्ट लो, एंड दैट इज द डिस्क्रिमिनेशन। और एज अर्जुन स्टार्ट्स प्रिपेयर, ही इज लिसनिंग, ही इज नॉट सिटिंग एंड अच्छा मैं अब कृष्ण भगवान आप टेक अ पॉज, ओके, टाइम आउट, आई एम गोइंग टू सिट फॉर मेडिटेशन। ही डजंट से, ही इज ओनली लिसनिंग, एंड एज ही लिसन्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ this many seekers go through, when he reaches the climax of this statement, which जो योग फॉलो करते हैं, जो जप फॉलो करते हैं, जो कुंडलिनी फॉलो करते हैं, उनको समाधि लग जाती है। समाधि लगना इज नॉट इक्वल टू रियलाइजेशन। समाधि लगना इज नॉट इक्वल टू रियलाइजेशन। फिर क्या हो जाता है? समाधि इज ओनली अ टेम्पररी स्टेट वेयर यू आर एब्सोल्युटली क्लियर दैट यू आर नॉट द बॉडी, एंड ओनली बिकॉज ऑफ बॉडी आइडेंटिफिकेशन यू आर द कर्ता एंड भोक्ता। अंडरस्टैंड?
Now in 6th chapter you have come to a point where you are not the body because you are able to follow this on a regular disciplined manner and go into samadhi. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि समाधि में जो मेरे को आनंद मिला, समाधि में जो मेरे को शांति का अनुभव हुआ, हाँ टिकता क्यों नहीं, वेरी गुड, कि वो टिकता क्यों नहीं, तो उसका फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है. एक्चुअली दैट वाज द क्वेश्चन दैट आई हैड कि दिस समाधि अभ्यास इज ऑल्सो टेम्पररी, हाउ डू आई कन्वर्ट इट इनटू अ 24/7 एक्सपीरियंस. ये नेचुरल क्वेश्चन है ना, कि मैं बार बार जब समाधि में जाता हूँ, आई एम एब्सोल्युटली इन ब्लिस, आई एम इन इंटॉक्सिकेटेड इन माई सेल्फ, माइंड इज गॉन, but I am awake. But when I come out of samadhi again, ये करना है, बिल पे करना है, कार में पेट्रोल लाना है, सब कुछ शुरू हो जाता है. तो इस पूरे समाधि से निकलने के बाद जो पूरी दुनिया मेरे को सृष्टि दिखती है तू मैं की, उसको क्या मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ उसी, और इधर इंटरेक्ट करते हुए मैं समाधि वाला आनंद इधर प्राप्त कर सकता हूँ कि नहीं. उसके लिए भगवान 7वां चैप्टर शुरू करते हैं. तो कर्मयोग, हम कर्मयोग की बात कर रहे हैं, तो वी विल नॉट गो मोर देन कर्मयोग. कल भक्ति योग शुरू करेंगे. तो 7वें अध्याय से भक्ति योग शुरू हो जाता है. तो रिकैपिंग ऑल द स्टेप्स टिल नाउ, ज्ञान किसके बारे में था? ज्ञान योग किसके बारे में था? सिर्फ आत्मा, आत्मा अनात्मा विवेक. सांख्य योग या ज्ञान योग जो बताया था 11वें 2nd चैप्टर में 11th वर्स से लेके 30th वर्स तक, किसके बारे में था? कि आत्मा और शरीर कभी एक नहीं हो सकता. जैसे घी और पानी कभी एक, तेल या तेल और पानी कभी एक नहीं हो सकता, उसी तरह से आत्मा और शरीर कभी एक नहीं हो सकता. पर आपका अनुभव क्या है अभी? कि मैं आत्मा भी हूँ, आई एम कॉन्शियस एंड आई एम शरीर ऑल्सो. तो यार शास्त्र गीता बोल रही है कि ये कभी एक नहीं हो सकता, पर मेरा अनुभव तो कुछ और ही है. बिकॉज वी आर गॉट सो आइडेंटिफाइड कि हम उसको अलग देख ही नहीं पा रहे. तो ज्ञान योग, क्योंकि अर्जुन ने कहा सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ ज्ञान दो, तो उन्होंने दे दिया. तो ज्ञान योग क्या है? जड़ और चेतन को सेपरेट करके अपने आप को चेतन एक्सेप्ट करना. और चेतन क्या है? आत्मा. अगर आपने आत्मा करके अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, स्टोरी ओवर, नथिंग टू डू आफ्टर दैट. Then you will continue to live in this world as you are, in whatever position you are, unattached to anything. हर समय समत्वम योगो उच्यते. You are continuously in equanimity. You are continuously the sakshi of everything that is going on, because you know that whatever is going on in life, मैं वो हूँ ही नहीं. रोल्स आ रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं सिर्फ साक्षी हूँ. आई एम जस्ट द ऑब्जर्वर, undisturbed observer, unentangled observer, uninfluenced observer. उसका टेक्निकल वर्ड है साक्षी. तो ये इन सिंपल, और उसमें ये भी बताया गया था मृत्यु करके कोई चीज़ नहीं है. मृत्यु करके, आई डोंट नो सम ऑफ यू आर देयर और नॉट देयर, बट कि मृत्यु करके कोई चीज़ नहीं है. डेथ एज अ प्रिंसिपल is a constant principle if you take it from Srishti point of view, but from Atmic point of view there is nothing called death, because 5 elements go back to 5 elements. Soul goes from one life to the next life, so it does not die. Atma, which is constant, can never die. So there is no death. And we are continuously only striving in our life to delay death by going through operations, by going to doctors, by going to doing pujas, by making sure someone is there after we go away to light
चिता को आग लगाने के लिए कोई है, ये सब प्रिपरेशन है कि मेरे को एक दिन मरूंगा तो कोई लगा दे। और इसको प्रिजर्व करके करना क्या है, यहाँ पे हमको पता चलता है ज्ञान योग में स्ट्रेट स्टोरी ओवर। मैं आत्मा हूँ, आत्मा सर्वव्यापी है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, और वो मैं हूँ। शरीर अनित्य है, शरीर अशुद्ध है, शरीर अमुक्त है, नित्य शुद्ध बुद्ध, शरीर सोच नहीं सकता, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, शरीर अमुक्त है। इट इज कंडीशन बाय व्हाट? स्पेस टाइम ऑब्जेक्टिविटी, देश काल वस्तु। और शरीर मेरा स्वरूप नहीं है। तो इस तरीके से चिंतन करके पता चलता है कि मैं आत्मस्वरूप हूँ और आत्मस्वरूप स्वतंत्र है। ज्ञान योग में स्ट्रेट the arrow is shot towards the essence. No dilly-dallying, no beating about the bush. सीधे तत्व तक अपना चिंतन करो और एक्सेप्ट कर लो कि मैं वो हूँ, बस। अगर हम वो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे में अहंकार है, हमारे में ओनरशिप है, हमारे में कर्तृत्वाभिमान है, तो ऐसे लोगों के लिए बताया कि कर्मयोग करो। और कर्मयोग कैसे करना है हमने देखा है सुबह और अभी, जस्ट रिकैपिंग कि कर्मयोग का हेतु पर्पस सिर्फ एक है। क्या है कर्मयोग का पर्पस? चित्त शुद्ध, अंतःकरण शुद्धि। अंतःकरण क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन विच इज इमोशंस, अनकंक्लूसिव थॉट्स is मन। बुद्धि, conclusive thoughts is बुद्धि। चित्त, memories is चित्त। And अहंकार, the one who says the other three are mine, I am the owner of these three, that is अहंकार। इनको डिजॉल्व करना है। कल सुबह हमने आपको क्या बताया कैसे डिजॉल्व करना है। हम अहम को तो डिजॉल्व नहीं कर सकते, तो इस अहम की डाइट क्या है? मन बुद्धि चित्त। तो हम इनको डिजॉल्व करना शुरू करते हैं, और जैसे जैसे इनको डिजॉल्व करेंगे ये पतला होता जाएगा जब इसके पास कुछ है ही नहीं तो ये वापस अपने सोर्स में चला जाता है। कौन? जो अहम भाव है। अहम भाव अभी कैसा है? विचार के रूप में है। आई एम सेइंग आई एम एज अ थॉट। पर जब आई एम boy, I am man, I am body, I am so many years old, I am giving a lecture, I am seeing, I am hearing, I am चलता रहता है unknowingly। पर जब आपने सारा डाटा उसका निकाल दिया अब वो I am आगे क्या? कुछ नहीं जब आगे उसको किसके साथ एसोसिएट करने को मिला ही नहीं, तो ये क्या कहेगा? थोड़ी देर देखेगा, नॉक एनीवन देयर, कोई उठ ही नहीं रहा है वहाँ से, क्योंकि आपने एक डिसिप्लिन लाइफ से इस सब डाटा को डिसॉल्व कर दिया है। तो ये वाला अहम जो किसकी वजह से था? सब्जेक्ट इज अहम, सब्जेक्ट इज देयर ओनली बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट। पर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो सब्जेक्ट कैसे जिएगा? जब लास्ट ऑब्जेक्ट चला जाता है, पहले ये चला गया, फिर ये चला गया, अब लास्ट ऑब्जेक्ट है, एंड दैट लास्ट ऑब्जेक्ट विल बी अहम भाव कि मैं हूं, आई एम। और तुम बोलोगे यार मैं बेवकूफ हूं, मैं बार बार आई एम बोलूं। मैं तो हूं, मैं विचार करूं या ना करूं मैं फिर भी हूं करेक्ट। सो दैट थॉट ऑफ आई एम ऑल्सो ड्रॉप्स अवे। और जहां वो ड्रॉप हो जाता है, ये अहंकार, ये कर्तृत्वाभिमान कि मैं साधना कर रहा हूं, मैं चिंतन कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं प्यूरिफाई कर रहा हूँ, ये सब विचार उसके मन में से निकल जाते हैं और अहम अपने अस्तित्व आत्मा में इट गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल नेचर। दिस इज इन शॉर्ट। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस पार्ट,
इन शॉर्ट, देन थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए भगवान ने अर्जुन को पहला वर्ष बताया, कर्मण्येवाधिकारस्ते। क्यों बताया? क्योंकि हमारा मन भूत और भविष्य में घूमता है। हम भूत का कुछ कर नहीं सकते, भविष्य के बारे में, भविष्य अभी वर्तमान हुआ नहीं है, तो उसको हम रोक सकते हैं, उसके बारे में चिंतन रोक सकते हैं। तो बोला कर्मण्येवाधिकार से तुम्हारा अधिकार है कि सिर्फ कर्म करने का, क्योंकि अहंकार, कर्तृत्व अभिमान है, सिर्फ कर्म करने का। तो ठीक है, तुम्हारे मन में इच्छा तुमको करना है, मैं कर रहा हूँ, करो, लेकिन 100% करो बिना किसी फल की इच्छा करते हुए। उसके ऐसे जीवन जीने से क्या होगा? ऑलरेडी हमने एक डाटा अहम से निकाल दिया, क्या? फ्यूचर का, फ्यूचर रिजल्ट का डाटा निकाल दिया, तो थोड़ा पतला हो गया हम। फिर जैसे जैसे हम करते रहेंगे, तो हमने कहा क्या सेकंड स्टेप वाज व्हाट विल हैपन इफ यू डू दैट? शुद्धि तो हो रही है, पर उस शुद्धि की वजह से व्हाट विल ट्रांसपायर बिकॉज ऑफ दैट? As a result of purification, the mind, as a result of purification, mind expands, mind becomes single pointed, mind becomes focused. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप पहचान लो कि an uncluttered mind is equal to focused mind. आपको किसी चीज़ को त्राटक करने की ज़रूरत नहीं है मन को फोकस करने के लिए। आपको कोई ओम 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 बोलने की ज़रूरत नहीं है अगर अपने मन को फोकस करने के लिए। यू कैन डू इट, मना नहीं कर रहे, पर अगर आपका मन, आप कर्म करें, यहाँ पे तो हम कर्तृत्व तो अभिमान की बात कर रहे थे ना, कर्मयोग की बात कर रहे थे कि मेरे को तो कर्म आता है भाई, पर कर्म का कंक्लूजन क्या होना चाहिए? अहंकार की क्या था वो, अंतःकरण चतुष्टय की शुद्धि। तो शुद्धि पे हमारा ध्यान है, करने के ऊपर ध्यान नहीं है। और अगर शुद्धि के ऊपर ध्यान है तो द नेक्स्ट स्टेप इन दैट प्रोसेस विल बी द एक्सपेंशन ऑफ द माइंड एंड द फोकस ऑफ द माइंड। दैट विल लीड टू द नेक्स्ट स्टेज। क्या था स्टेज? नेक्स्ट स्टेज भूल गए। दैट यू बिकम, your attention moves away from the karma and instead your attention goes to the attitude behind the karma. Understand these steps. Your attention goes to the intention behind the action. And as you keep refining the attitude and the intention behind the action, slowly, 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 you become so alert कि अगर कुछ गलत निकलने वाला है तुम वहीं पहले रोक लोगे उसको। अगर आंख कहीं गलत जगह देख रही है तो इमीडिएटली यू विल स्टॉप इट। इंटेंशन। जैसे किसी ने गुरु नानक जी को पूछा, गुरु नानक जी के सामने एक माँ गई अपनी बेटी 15 साल की बेटी को लेके। गुरु नानक तो बुढ़े से थे उस समय, दाढ़ी वाड़ी इतने बैठे हुए थे। उन्होंने लड़की को देखा एंड ही लुक्ड एट हर ब्यूटी एंड ही स्टॉप ब्लिंकिंग। एक बुढ़ा आदमी एक यंग 15 साल की लड़की को इस तरीके से निहार रहा है तो माँ डिस्गस्ट हो गई। उसने गुरु नानक जी को बोला, गुरुदेव ये क्या, मैंने आपसे ये अपेक्षा नहीं की थी कि आप ऐसे देखेंगे मेरी बेटी को। कहते हैं माई मैं आपकी बेटी को देख रहा हूँ, बहुत ये बात सच है कि मैं उसको देख रहा हूँ, पर जब मैं देख रहा था उसको, वो इतनी सुंदर है कि मेरा ध्यान उसकी सुंदरता से उसके ऊपर चला गया जिसने इसको बनाया कि वो कितना सुंदर होगा, भगवान के ऊपर, परमात्मा के ऊपर। और मैं उसी चिंतन में समाधि में लग गया, इसीलिए मेरी आंखें ब्लिंक नहीं हुई। एटीट्यूड, इंटेंशन, वेयर इज हिज इंटेंशन? नॉट to devour with the eyes the beauty that is in front. उनका ध्यान सीधे अस्तित्व तक चला गया कि इस सुंदरता को बनाने वाला कितना सुंदर होगा। देखो, तो जैसे जैसे हम अपने एटीट्यूड और इंटेंशन को प्यूरिफाई करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि हमारा ध्यान
कर्म और अकर्म की दोनों एक्टिविटी एंड अनएक्टिविटी, आई एम नॉट सेइंग इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी काम करना ही, कर्म करना ही नहीं है, क्रिया होनी नहीं है, क्रिया आप रोक नहीं सकते, क्योंकि सत्व रजस तमस दैट इज द वे ऑफ दिस वर्ल्ड. Activity is not done by you. Activity is happening because of the nature. Sattva is waking, Rajas is dream, Tamas is sleep. Are you creating waking, dream and deep sleep? If you are not creating waking, dream and deep sleep, then the activity that happens in the waking, are you doing the activity? No. So it is happening and you are able to see. आप इसके बारे में सतर्क हो जाते हो कि भैया ये पूरा खेल जो चल रहा है मैनिफेस्टेशन और अनमैनिफेस्टेशन का, व्यक्त एंड अव्यक्त का, ये एंड यू आर जस्ट द ऑब्जर्वर ऑफ इट. और जहाँ जिस दिन ये क्लिक हो जाता है कि ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सब अपने आप चल रहा है, किसकी वजह से चल रहा है अभी हमारे को समझ नहीं आया, लेकिन हम उस एक्टिविटी से हमको हम संन्यास्त हो जाते हैं. We stop having interest in activity. Stop interest in activity means we stop getting influenced by activity. और कर्म कैसे करना है ये हमने पहले भी बताया. इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म में अब इंटरेस्ट नहीं है तो हम कर्म नहीं करेंगे. कर्म करना है. अर्जुन का यही प्रॉब्लम है कि वो बैठा हुआ कहता है मैं नहीं लड़ना चाहता. भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ अपने आप हो रहा है. वो तो बाद में भी बताते हैं कि मैंने तो सबको पहले ही मार दिया है, नाम सिर्फ तेरा होने वाला है कि नहीं. पर क्योंकि one must not be lazy, one must not be a non-participant in the life. You must get up and do what a Kshatriya has to do. And what is that what Kshatriya has to do? That dynamism that is there within each one of us, there is a Kshatriya in each one of us. और वो क्या है? Stand up for the righteous. यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जहाँ जहाँ धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ता है, वहाँ पे आपको खड़ा होना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि हम ही पेशेंट बन के बैठ गए. जितना आपकी औकात है, as much as your capacity, you get involved in it. Or you raise your energy level, raise your power to such a level that you are able to challenge those who are the perpetrators of adharma. पर अगर आपके पास पावर नहीं है और आप उसके साथ लड़ने जा रहे हैं तो फिर आप मरोगे. यू प्रिपेयर. और वो प्रिपरेशन क्या है? निडरता, अभयता. वो अभयता कहाँ से आएगी? कि सब कुछ हो रहा है. तो कर्म संन्यास, तो ये इट लीड्स टू कर्म संन्यास. और जहाँ कर्म संन्यास हो गया, आपका कर्तृत्व तो अभिमान मेल्ट हो गया है, अपने आप अंदर से पुल विल कम टू गो इनटू मेडिटेशन, ध्यान योग, 6th चैप्टर ऑफ भगवद गीता. जहाँ मन खाली हुआ, जहाँ मन में विचार कम हुए, और विचार सिर्फ करने की वजह, कर्ता और भोक्ता की वजह से होते हैं. अब तुम्हारे विचार ही नहीं है, कहीं ना कहीं तो पूरे दिन में आपको समय मिलेगा जहाँ पे कि कोई विचार नहीं है. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जब विचार नहीं होते हम सो जाते हैं. पर अगर हम सतर्कता से डायनेमिकली हम इस जीवन में जी रहे हैं, तो जब मन खाली होगा विचारों से, उस समय हम सोएंगे नहीं. फिर हम क्या करेंगे? हम ध्यान में बैठेंगे. कहाँ बैठेंगे? जहाँ हो वहाँ. अभी आप सब ध्यान में हो, आपको पता नहीं है, लेकिन आप ध्यान में हो. और ध्यान में क्या करना है? ध्यान में सिर्फ अपने अस्तित्व के बारे में चिंतन करना है. फिर भी अगर समझ नहीं आया कि क्या करना है, तो फिर भगवान बाकी सब समझाते हैं कि भाई आम आदमी के लिए ये सब प्रक्रियाएं हैं कि भाई पूजा करो, दिया लगाओ, आसन पे बैठो और चिंतन करो प्रभु का, या अपने आत्मचिंतन करो. और आत्मचिंतन करने के बाद क्या होगा? दिस इज द कंक्लूजन ऑफ कर्म योगा. चित्त शुद्ध्यर्थम
चित्त शुद्धि होने से आपको समाधि लग जाएगी। समाधि लगने के बाद क्या होगा? हमने क्या बोला अभी कि समाधि में लगने के बाद फिर दुनिया वापस आ जाती है। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि इस समाधि को हम कैसे एलोंगेट करें कि इट टेक्स ओवर आवर लाइफ 24/7। उसके लिए आपको आपका रूल ऑफ एंगेजमेंट विद लाइफ हैज़ टू बी डिफरेंट। देखो, पहले आप कर्तृत्व अभिमान के साथ थे, फिर आप कर्मण्यवाधिकारस्था के साथ थे, उसके बाद आप इंटेंशन के साथ थे, उसके बाद आप कर्म अकर्म के परे थे, फिर उसके बाद कर्म संन्यास हो गया था आपको, उसकी वजह से आपको ध्यान आया, ध्यान में आने से आप समाधि में गए, समाधि के बाद समाधि भी टूट गई। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं समाधि को 24/7 कैसे करूं? क्योंकि हमारा गोल क्या है? क्या हमारा गोल कर्म करना है? क्या हमारा गोल भक्ति करना है? नहीं, हमारा गोल है, एक तरीके से बोल लो कि हमारा मन शांत रहना चाहिए, कंटेंट रहना चाहिए, और दूसरा है कि हमें मोक्ष पाना है इस जीवन में, या भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान में लीन होना है। दैट इज अवर गोल। कर्म इज ओनली अ एवेन्यू फॉर अस टू गेट टू दैट, बिकॉज आई कुड नॉट गिव अप द कर्तृत्व अभिमान। तो कर्तृत्व अभिमान को डाइल्यूट करने के लिए ये कर्मयोग पूरा है। क्लियर? ज्ञान योग था आत्मचिंतन करके सीधे आत्मा में अपने आप को आत्मा करके एक्सेप्ट कर लेना है, मृत्यु करके कोई चीज नहीं है। कर्मयोग है कि हमारा अहंकार है, हमारा कर्तृत्व अभिमान है, उस कर्तृत्व अभिमान को हमें डाइल्यूट करके जो हम एक्चुअली हैं आत्मस्वरूप, उसमें हमको अपने को पहचान लेना है। अब उस कैसे वो आत्मा सर्वव्यापी है, समाधि में तो पता चल गया मैं आत्मा हूं, पर कैसे वो आत्मा सर्वव्यापी है, और वही आत्मा आप सब में भी है, वही आत्मा इस बिल्डिंग में भी है, जड़ में भी है, वही आत्मा भूत भविष्य हर चीज में व्याप्त है, स्थूल सूक्ष्म और कारण हर चीज में वो आत्मा व्याप्त है। कैसे है उसकी प्रक्रिया भक्ति योग बताता है। इन शॉर्ट, भगवान जब बोलते हैं अर्जुन को कि पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, पेड़ों में मैं वटवृक्ष हूँ, and he is saying about 74 examples he gives कि I am this in this, among these I am that, among men I am Arjun, ये भी बोलते हैं। और जैसे जैसे बोल रहे हैं अर्जुन सुन रहा है, और जैसे जैसे फिर थोड़ी देर के बाद जब थोड़ा सा उसको एक्साइट कर दिया मतलब उसको थोड़ा इंस्पायर कर दिया अर्जुन को कि मैं ही सब जगह पे हूँ, तो अर्जुन कहता है, भगवान कहते हैं मैं इटर्नली मैं ऐसे तेरे को एग्जाम्पल देता जाऊंगा, और इटर्नली तेरे को बहुत अच्छा लगेगा ये सुनने के लिए। तो अर्जुन कहता है हाँ, पर इज देयर नो वे दैट यू कैन शो मी ऑल योर मैनिफेस्टेशन इन वन गो? तो फिर वो 11वां चैप्टर शुरू होता है, पर वो हम कल देखेंगे भक्ति में क्या होता है। तो आज हमने देखा, कल हमने देखा ज्ञान के एंगल से, आज हमने देखा कर्म के एंगल से, कल हम देखेंगे भक्ति के एंगल से। अंडरस्टैंड वन थिंग, भक्ति इज द मीन्स, भक्ति इज द वे, एंड भक्ति इज द डेस्टिनेशन। आफ्टर रियलाइजिंग गॉड स्टिल भक्ति कंटिन्यूज। आफ्टर रियलाइजिंग आत्मा ज्ञान डज नॉट कंटिन्यू। आफ्टर परफॉर्मिंग कर्म एंड प्यूरिफाइंग योरसेल्फ कर्म डज नॉट कंटिन्यू। कर्म करने वाला ही नहीं है कोई। पर जब हम भक्त होते हैं तो भक्ति से शुरू करते हैं, भक्ति का अनुसरण करते हैं, और भगवान की प्राप्ति के बाद भी भक्ति करते रहते हैं। कैसे? जैसे हनुमान जी। इस विचार के साथ हम आपको अभी छोड़ देते हैं। आप चिंतन कीजिए और अपना भला कीजिए। ज्ञान के बाद आत्मभाव कैसे निकल जाता है? हाँ,
ज्ञान मिलने के बाद आत्मभाव निकल जाता है बोलते हो, हाउ डू आई अंडरस्टैंड दैट? नहीं, आत्मा कहाँ निकलती है? आत्मभाव, once you have got the ज्ञान and आत्मा, that doesn't उसके बाद कुछ बचा ही नहीं, उसके बाद कुछ है ही नहीं, उसके बाद कुछ है ही नहीं, यू आर जस्ट देयर. एंड फॉर सच पीपल बिकम वेरी डिसआइडेंटिफाइड विद द वर्ल्ड. भक्त लोग आप देखेंगे वो हरे राम राम चलते रहेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे. आजकल प्रेमानंद स्वामी हैं, यूट्यूब पे आप सुनेंगे, आप मिले भी जाए कि नहीं मिले, आप मिले तो वृंदावन में रहते हैं. ही वॉज अ वेदांती फ्रॉम वाराणसी, और उनको फिर भी अंदर एक खालीपन महसूस हो रहा था. तो वो खालीपन, सूखापन, उनकी प्यास अभी तक पूरी तरह से बुझी नहीं थी. ये सब ज्ञान जो दे रहे हैं, समाधि अभ्यास हो गया, आप फिर भी आप अंदर से वो खालीपन महसूस करेंगे, क्योंकि आपने इट हैज़ नॉट गॉट कन्वर्टेड टू इंक्लूड द होल यूनिवर्स. तो वो खालीपन को पूर्ण करने के लिए ऐसे ही चलो वृंदावन चलते हैं, वृंदावन आ गए, और जो वृंदावन आ गए, राधा ने जो पकड़ लिया उनको, वो राधे 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 अभी तक राधे राधे कर रहे हैं और पूर्ण हो गए. उनकी आंखों में देखिए, उनके शब्दों में सुनिए कि देयर इज नो डाउट लेफ्ट इन हिज बीइंग एज टू इस जीवन का सत्य क्या है. एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर. और ऐसे ही बाकी सारे महात्मा भी हैं, ये तो एक की बात कर रहे हैं हम. तो अब कल 2 सत्संग में भक्ति योग के बारे में देखेंगे. उसके बाद अभी पूर्ण विराम. ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरिः ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. थोड़ी देर के लिए बैठिए. हरि ओम.